डॉग बाइट के बढ़ते मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जबलपुर का जिक्र होने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को ज्ञापन सौंपा और आवारा कुत्तों की समस्या का हल निकालने की मांग की। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि नगर निगम के पास दो ही अधिकार हैं, एक तो आवारा कुत्तों की नसबंदी करना और दूसरा उन्हें वैक्सीनेट करना। इसके अलावा नगर निगम और कुछ नहीं कर सकता। देखिए क्या हो गया है कि 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में डॉग बाइट के बारे में सुनवाई हुई है। मुझे कल पता लगा रात को कि जबलपुर का उल्लेख भी उस एफिडेविट में किया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जबलपुर में डॉग बाइट की संख्या बहुत बढ़ गई है। पूरे मध्य प्रदेश में डॉग बाइट का मामला जो है जबलपुर में दूसरे नंबर पर है। जबलपुर में लगभग 50,000 से ज्यादा डॉग्स यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम शांत बैठा है। तो इसीलिए आज हमने नगर निगम के महापौर जी को और नगर निगम के आयुक्त महोदय से रिक्वेस्ट की कि आप हमको ये दीजिए। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो नगर निगम तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोगों ने जन संगठनों ने तय कर डाला है कि इसको लेकर हम सड़क पर उतरेंगे। दूसरी बात, हम लोग क्या करेंगे कि एक इंटरवेंशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करके जबलपुर की सच्चाई जो उन्होंने छुपा के रखी है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं। नगर निगम को जनता को बचाना पड़ेगा, तो उनका अधिकार है, और नहीं करेंगे तो उनको हम दंडित करेंगे। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जिस तरीके से हर समय बहुत सारे मामलों का मार्गदर्शन करता रहता है, उसी तरीके से आज एक बार फिर हम लोग बैठक हुई। उन्होंने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की कि शहर में जो डॉग्स हैं, डॉग बाइट के केसेस बहुत लगातार बढ़ रहे हैं। 1.5 से 2 महीने पहले हम लोगों ने एक बैठक की थी जिसमें हमारे एनिमल लवर्स या डॉग लवर्स कह लें या ऐसे वो लोग भी, बहुत सारे डॉक्टर्स, नगर निगम की पूरी टीम, नागरिक उपभोक्ता मंच के लोग सब बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी कुछ चीज़ें डिसाइड की थी। लगातार इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और सरकार भी चिंतित है और लोग भी चिंतित हैं। हम लोगों के पास सिर्फ 2 अधिकार हैं, एक जो डॉग्स हैं उनको स्टरलाइज करने का और जिस स्थान से उठाना है उसी स्थान पे वापस छोड़ना है। दूसरा, हम लोगों को उनको उसी स्थान पर जाकर वैक्सीनेट करना है। इसके अलावा नगर निगम के पास दूसरा तीसरा कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। पर कुछ लोकल लेवल पे हम लोग नवाचार करके कुछ रास्ते निकाल सकें कानून के दायरे में रहते हुए, उसके लिए हम लोगों ने तय किया था, जिसमें आज 21 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें हमारे वेटनरी के डॉक्टर्स भी होंगे, जिसमें हमारे डॉग लवर्स भी होंगे, नागरिक उपभोक्ता मंच के लोग भी होंगे, नगर निगम के लोग भी होंगे, अन्य विभाग के लोग भी होंगे, जो संबंधित लोग हैं, जो कुछ उसमें रास्ते निकाल सकें जिससे कि डॉग बाइट कम हो और ना ही डॉग्स प्रताड़ित हों और ना उनसे हमारे नागरिक प्रताड़ित हों। ये पूरी रास्ते निकालने के लिए एक 21 सदस्यीय समिति हम लोग बना रहे हैं। आगे चल के हर वार्ड की एक समिति भी बनाई जाएगी और स्टरलाइज करने वाला जो काम है, बधियाकरण का जो काम है, उसको कैसे बढ़ाया जाए वो काम भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर वो काम हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होकर एक व्यवस्थित काम कठौंदा में हो जाए। आज से सर्वे टीम अब जाना चालू करेगी और हमारे नगर निगम की टीम सर्वे करके 1 माह के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर चालू करेंगे और बधियाकरण, स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, हम लोग इसको बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे जितना ज़्यादा तेज़ी से हम लोग स्टरलाइज कर सकेंगे उतने तेज़ी से इनकी संख्या कम होगी और ये घटनाएं कम होगी। और कैसे हमारे जो डॉग हैं लोगों को बाइट ना करें, उसके पीछे क्या कारण है, उसको स्टडी करके पूरी कमेटी के साथ बैठकर एक पहली बैठक हम लोग जल्द 3-4 दिन के अंदर करेंगे और उस बैठक में ये निर्णय लेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है।